वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, एक्चुअली गुड इवनिंग क्योंकि शाम हो गई यहाँ। आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहने वाली है। आज बात करूंगा नेपाल को आईसीसी टूर्नामेंट के बाद इन टर्म्स ऑफ मनी कितना बेनिफिट हुआ, आईसीसी ने कितने पैसे दिए, बिकॉज हर टीम को पैसे मिलते हैं जिस टर्म से आप खेलते हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ते हो, और पर मैच की जो फीस होती है उसके बारे में बात करूंगा। और फिर टेक अवेज क्या रहे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को समराइज करके एक ही वीडियो में लेकर के आता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। मनी ऑलवेज टॉक, और मनी इंपॉर्टेंट आपकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा, किसी की ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल ग्रोथ हो या फिर एक पूरा डिपार्टमेंट की ग्रोथ की बात हो, यू नीड लॉट ऑफ मनी। और जब आप आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हो, इट मींस कि उसमें पार्टिसिपेट करने का आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो पहले विनर्स और रनर्स अप की बात करूंगा और फिर नेपाल। ऑल्दो विनर्स रनर अप के बारे में सबको पता है, तो सीधा मैं नेपाल पाऊंगा, बट एक दो बात उसके बारे में कर लेते हैं। सबसे पहले 20 करोड़ रुपीज विनिंग प्राइस था। मैं रुपीज के टर्म्स में बता रहा हूं, आप उसको नेपाल की करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। और मैं डॉलर के फॉरेन में बता दूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो अमेरिका से भी वीडियोस को देखते हैं, जो नेपाल के लोग हैं या उसके आसपास में, जो डॉलर्स में अर्न करते हैं, तो उनको डॉलर्स में समझ में जाता है। डॉलर्स मैंने यहाँ पर अपने सामने लिख रखा है और आपको मैं रुपीज में साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले डॉलर, अगर डॉलर्स की बात करूं तो 2.45 मिलियन डॉलर्स मिले हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया वॉन द ट्रॉफी। तो विनर को 2.45 मिलियन डॉलर्स, विच इज अप्रॉक्स 20 करोड़ इन इंडियन करेंसी। सम आगे पीछे, बट एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। 20 करोड़ का लमसम अमाउंट है जो इंडियन को मिला है, क्योंकि इंडिया टूर्नामेंट जीता है। रनर्स अप की अगर आप बात करोगे तो रनर्स अप को जस्ट हाफ उनका मिला है, विच मीन्स 10 करोड़ रुपए मिले हैं रनर्स अप को। एग्जैक्ट अमाउंट डॉलर में बताऊं तो 1.28 मिलियन डॉलर्स मिले हैं। ये दो हो गए टॉप टू के। अब आता हूं सीधा नेपाल पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो प्राइज मनी बढ़ी रहती है। सो 20 करोड़ और 10 करोड़ बड़ी प्राइज मनी है। जैसे आप नीचे आते हो, ये प्राइज मनी थोड़ी धीरे धीरे नीचे आती जाती है। सीधा अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल को 1 करोड़ 87 लाख रुपीज मिले हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और कुछ चीजें हैं जो नेपाल मिस आउट कर गया। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नेपाल ने, और नेपाल को इतने कम क्यों मिले वो बताता हूं। हर वो टीम जो 13 से 20 नंबर पर रह गई है, उसका ये अमाउंट है। 1 करोड़ 87 लाख जो 13 से 20 नंबर पर रह गई है। जो टीम 9 से 12 नंबर पर फिनिश हुई है, उस टीम को मिले हैं 2 करोड़ 7 लाख। तो आप देख लो, 1 करोड़ 87 और 2 करोड़ 7। अब आप बोलोगे यार बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस है? मतलब ऑल्दो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ करोड़ में आप देखोगे तो 1 करोड़ 87 मतलब लगभग 1 करोड़ 90, और 2 करोड़ 7 लाख, तो कुछ आप लमसम लगाओगे तो 20 लाख के अप्रॉक्स का डिफरेंस है। तो ठीक है जी, 20 लाख डिपार्टमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये मेजर तब हो जाता है जब आपको हर विनिंग मैच के 26 लाख रुपए मिल रहे थे। जो भी टीम सुपर 8 में पहुंची है वो जीत के पहुंची है ऑब्वियसली। तो जो भी टीम जीती है, हर जीतने वाली टीम को हर मैच के कुछ 26 लाख रुपए मिले। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बताऊं तो 31.154 डॉलर्स मिले हैं। 31,145 डॉलर मिले हैं जीतने के। तो लगभग 32,000 या 31,000 डॉलर आपको एक मैच जीतने के मिले हैं। 9 to 12 जिसने फिनिश किया उसको 248,000 डॉलर्स मिले हैं। 13 to 40 जिसने किया उसको 225,000 डॉलर्स मिले हैं। सो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट जैसे जैसे आप जीतते गए वैसे वैसे आपके अमाउंट ऊपर जाते गए, क्योंकि आप नीचे फिनिश कर गए, इसलिए आपको 1 करोड़ 87 लाख मिले। और आपने एक भी मैच नहीं जीता। अगर आप मैचेस जीतते तो आपको मैच जीतने पर वो अमाउंट जो है वो एड ऑन हो जाता 26 लाख हर मैच का। सो यहां पर आप देखो, आपने इन टर्म्स ऑफ मनी भी बहुत कुछ मिस आउट किया। यस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज बहुत कुछ आया, बट शायद इसमें और इजाफा हो सकता था। बट अभी के लिए 1 करोड़ 87 लाख जो है वो कैन के पास आईसीसी की तरफ से जाएगा, बिकॉज दैट इज वॉट एवरी टीम गेट्स, जो उसका मिनिमम अमाउंट है। उसके बाद आप, हाँ, अगर अफगानिस्तान की बात करोगे तो इट गेट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो टीम सेमीफाइनल में पहुंच कर आ रही है उसको लगभग 6.5 करोड़ रुपए मिले। आप सोच लो, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है, या 5 टाइम्स तो है ही, जितना अफगानिस्तान को मिला है उतना उसके कंपैरेटिवली। सो अगली बार यहां से व्हेन वी गो अहेड, वी हैव टू मेक श्योर कि यहां से आपको कितना अमाउंट, देखो पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर आप 6 साढ़े 6 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हो तो आप उससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हो। खैर, ये तो ऑब्वियसली बात है
कि टीम्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लेयर्स में होता है, प्लेयर्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन ये हो गई बात पैसे की कि आपको कितने पैसे मिले और कितने पैसे मिल सकते थे अगर आप एक आध गेम हार जीत जाते। तो साउथ अफ्रीका वाला मैच इतने क्लोज से आप निकल गए। खैर उस मैच के बारे में बहुत सारी बातें हैं और उस मैच को, वही एक मैच है जिसने नेपाल को एक अलग लेवल पर डिफाइन किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेक अवेज की अगर बात करूं नेपाल के इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, आईसीसी ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया पिक्चर्स दैट गो हार्ड। अगर आप आईसीसी का जाकर के पोस्ट देखोगे इंस्टाग्राम पर, 29 जून का आई थिंक पोस्ट है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो उस पोस्ट में आपको दिखेगा पिक्चर्स दैट गो हार्ड। सबसे पहली पिक्चर जो लगी हुई है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की पहली पिक्चर लगी हुई है, जो फर्स्ट मैच में विराट बैठा और रोहित खड़ा हुआ है, वो फोटो लगी हुई है। और लेकिन उसी में जब आप स्वाइप करोगे तो आप देखोगे गुलशन और सोमपाल की वो लास्ट ओवर वाली पिक लगी हुई, इसमें गुलशन ऐसे घुटने में बैठ गया था बैट लेकर के, जब एक रन से उस मैच में आपको हार मिल गई थी। सो वो वाला जो मोमेंट है वो इतना ज्यादा उस बारे में बात हुई है कि वो पहले तो आईसीसी ने लगाया, फिर ESPN क्रिकेट इन्फो ने जब पूरा समअप बनाया, पूरी समरी बनाई एक पेज की, जिस पर उन्होंने पिक्चर से डिफाइन किया, मतलब एक उन्होंने पोस्टर बनाया बेसिकली कि 2024 वर्ल्ड कप जो था वो कैसा रहा। तो उस पोस्टर में एक बड़ा सा एरिया जो है वो नेपाल को मिला है वही सेम मैच का और वही सेम फोटो, बिकॉज वो फोटो बहुत इमोशनल है, इसमें गुलशन ऐसे बैठे हुए हैं और सोमपाल उनके पीठ पे हाथ रख रहे हैं कि यार क्या हुआ, अब तो हार गया, कोई बात नहीं। और वो बिकॉज पिक्चर, उस पिक्चर में ना बहुत इमोशन है। वही पिक्चर ESPN क्रिकेट इन्फो ने भी यूज किया है और वही सेम वीडियो आईसीसी ने एक बार फिर से पोस्ट करी। उसका कैप्शन मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट करके उसने कैप्शन डाला था। उसमें बहुत सारी वीडियोस थी, उसमें आई गेस वीडियो वो भी थी जब पैट कमिंस नहीं, स्टॉइनिस जब सेलिब्रेट कर रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ विकेट लेकर के, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट है। आई थिंक सूर्य कुमार यादव का वो कैच भी था जो फाइनल में लिया था। तो जो ड्रामेटिक मोमेंट्स कुछ थे जो बहुत हाईलाइट हुए, इस बारे में बहुत बात हुई, उसमें एक वीडियो उसी सेम मैच की, गुलशन वाली, जो गुलशन बॉल मिस करता है, भागता है, वही सेम। तो वो जो एक मैच था ना, उस मैच ने इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बहुत कुछ ऐड ऑन किया है नेपाल को। अब लोगों को पता है कि जी नेपाल जो है उसकी बॉलिंग अटैक, उसका ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप उनको उस जगह पर जहां पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस है वहां तो आप बिल्कुल आसानी से नहीं ले सकते हो। हाँ, कल को अगर आप अमेरिका नहीं यार, इंग्लैंड वगैरह में खेलोगे और वहां नेपाल खेलने जाएगा तो वहां मान सकते हैं, बिकॉज वहां पेस का वेरिएशन इतना होता है कि वहां पर के लिए नेपाल को बहुत काम करने की जरूरत है। एंड जो हम पेसर्स की और बॉलर्स की बात कर रहे थे उस केस में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी यू गॉट समवेयर अराउंड 1 करोड़ 87 लाख फ्रॉम इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी, आप नेपाल करेंसी मुझे बता देना कि कितना होता है। और अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आईसीसी, और हाँ कुछ लोग मुझे पता है ये बात कहेंगे कि जी आईसीसी और ESPN क्रिकेट इन्फो या फिर इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप का जो पेज है वो इसलिए पोस्ट कर रहा है बिकॉज नेपाल से व्यूअरशिप आती है। बहुत लोग ये भी बिलीव करते हैं। लेकिन आप खुद से एक बार ये बात पूछना कि क्या वाकई उससे क्लोज कोई दूसरा मैच हुआ है, उतना क्लोज कि आप एक इतने भाई इतने से हारे हो ना आप, एक इस यही तो मार्जिन थी, इसी मार्जिन से आप वो मैच हारे हो। वरना अगर गुलशन का बैट आगे ड्रैग हो जाता तो आप बाद में रिप्लेस करते, हो सकता है अपील करते, एक रन यहां मिल जाता और वो वाइट पर दोबारा जाते तो वो वहां से आपको एक रन मिल जाता। सो अगर आप वहां पर जाते आगे तो वो चीज पॉसिबल थी। तो टेक्निकली आप इतने से हारे थे वो मैच, तो इस वजह से वो मैच इतना क्लोज किया। दूसरी चीज, आपने उस टीम को हराया जो रनर्स अप रही है। तो इस वजह से वो जो पिक्चर है ना गुलशन कैसे बैठे हुए, मतलब आई कैन टेल यू कि वो पिक्चर आगे भी बहुत बहुत जगह पर यूज होने वाली है। इनफैक्ट जब 2026 का प्रोमो बनेगा तो आई एम वेरी श्योर कि वो मोमेंट यूज होगा, बिकॉज वो बहुत बड़ा मोमेंट था यार। आपने टेस्ट नेशन को ऑलमोस्ट हरा दिया था, साउथ अफ्रीका जो कि जो कि फाइनलिस्ट रही, जो कि रनर्स अप रही, उसको आप इतने से बीट करते करते रह गए। सो ऑब्वियसली बात है कि वो एक बड़ा मूवमेंट था। तो यहां पर आई डोंट थिंक कि उसको व्यू के लिए रखा गया, वहां पर वो एक्चुअली मूवमेंट इतना बड़ा था कि कोई और टीम भी होती तो भी उसको यूज किया जाता। और वो पिक्चर एक्चुअली इट गोज हार्ड यार। मतलब मैं तो खुद कहूंगा, अगर वो पिक्चर मैं देखता हूं तो मैं कहूंगा कि उस पिक्चर में बहुत सारे इमोशन है। वो दिख रहा है कि गुलशन के चेहरे पर वो कितना वो है कि यार कैसे मिस हो गया यार। सोमपाल कह रहे हैं कि यार छोड़ो यार कोई नहीं। सो वो मोमेंट, वो पिक्चर एक्चुअली बहुत बड़ी है। तो यहां पर आई डोंट थिंक कि आपको ये कहना चाहिए कि व्यूज के लिए उसको डाला गया है, बट हाँ ये है कि बहुत सारे टेक अवेज हैं। हाँ, एक आध मैच आप जीत जाते तो वो बढ़ जाता। खैर ये बस इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी बहुत इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज बताऊं। एंड हाँ, मुझे कन्वर्ट करके जरूर बताना कि नेपाल की करेंसी में 1 करोड़ 87 लाख, या फिर आपको US डॉलर में बता दूं अगर, तो मैंने यहाँ लिखा था इस 2,225,000 डॉलर्स या $225,000 ये उनको मिला है। तो
इन टर्म्स ऑफ नेपाल करेंसी एग्जैक्टली कितना होगा वो मुझे बता दो, बट इंडियन करेंसी के हिसाब से वो कुछ 1,87,00,000 होते हैं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड पाथवेज के बारे में बात करूंगा आगे। वेलकम, विल टॉक अबाउट पाथवेज की यहाँ से अब 2026 का जो पाथ है उसको नेपाल को कैसे कवर करना है। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू मोस्ट प्रोबब्ली वेरी सून।